नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरे ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जितना कुछ मैंने बताया है क्या आप लोग कर रहे हैं? आप अपना अनुभव ज़रूर इनबॉक्स में मुझसे शेयर करें। कोई परेशानी है तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी बताया गया है आप उसको बहुत अच्छे से करें। कहीं कोई अगर त्रुटि होगी तो चीज़ों का असर गलत हो सकता है। तो आप लोग जो भी वीडियो में कह रही हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। ये मेरे डॉगी आके बीच में परेशान कर रहा है, चलो जाओ। वैसे देखिए, इनर वर्क में ये भी था कि हम इनकी भी सेवा करें। अब ये मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं। चलिए हाँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आपको इनर वर्क करना है और उसमें जो भी परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 चक्र बताए, तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणि का मतलब है गहना, पुर का मतलब है स्थान या कोई शहर। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका मंत्र है रम। जैसे हम पालथी लगा कर बैठेंगे, जैसे और सारा आप करते थे, और पेट के ऊपरी तरफ दबाव पड़ेगा जब आप बोलेंगे और कहेंगे रम 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 रम। ये आप जितनी ज़्यादा देर तक कर पाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है तब हम स्वादिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हमने स्वादिष्ठान चक्र से जो शुरुआत की थी उसकी जो मंजिल है, जहाँ पर हमें पहुँचना होता है, वो जब हम मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ते हैं तब वो पूरा होता है। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियाँ हैं, जैसे कि स्पष्टता। आपका मणिपुर चक्र अगर क्लीन होगा तो आपके अंदर स्पष्टता आएगी, क्लियर रहेंगे आप, कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और जब आप स्पष्ट होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो उसके साथ मिलेगी आपको आनंद की प्राप्ति। आप थोड़ा, अगर कोई परेशान रहता है तो वो आनंदित होकर रहने लग जाएगा, एक आनंद का अनुभव करेंगे आप। आत्म भरोसा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मशक्ति भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आत्म भरोसा, यानी कि आपको अपनी आत्मा पर भरोसा होता है। हाँ, ये हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा, तो इसको कहते हैं बहुत पॉजिटिव होना। ज्ञान, मणिपुर चक्र से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, आपकी बुद्धि और अधिक बढ़ती है, और सही निर्णय की योग्यता भी आपके अंदर आती है। आप कोई भी काम में एकदम करेक्ट निर्णय लेते हैं, ऐसे निर्णय लेने के गुण आपके अंदर पैदा होते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे, क्योंकि मणिपुर चक्र का रंग होता है पीला। जैसा कि पहला रंग था मूलाधार लाल, स्वादिष्ठान ऑरेंज या बसंती रंग। अब मणिपुर चक्र का रंग होता है पीला। तो जब हम आंख बंद करके बैठेंगे और हम इसका उच्चारण करेंगे तो महसूस करेंगे कि एक नली जैसी है पीठ में, और यहाँ से पीला रंग ऊपर की तरफ जा rहा है। फिर जब हम मंत्र को छोड़ेंगे, जैसे हम कहेंगे रम, रम में हम ऊपर जाएंगे, वो रंग ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और में नीचे उतरेगा। ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे होगा और आपके चक्र की क्लीनिंग होगी। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु होता है मेष। मेष कहते हैं, जैसे कि मेष राशि होती है तो आपने देखा होगा चिन्ह में, इसके अनुरूप तत्व अग्नि है, इसीलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में अग्नि तत्व और मंडल में गर्मी के समान ही प्रकट होता है।
ये जो चक्र है ये सबसे अधिक आपको स्फूर्ति देने वाला, आपको सबसे अधिक एनर्जी देने वाला चक्र होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करके रखता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस श्रम में इतनी शक्ति होती है कि जो प्राणिक ऊर्जा होती है उसे ब्रह्मांड से अपने तरफ खींचता है। पाचन अग्नि के स्थान के रूप में, जो पाचन क्रिया में भी अग्नि के द्वारा ही, हमारे पेट में भी एक तरह की अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है। तो पाचन अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्र अग्न्याशय और पाचक अवयवों की प्रक्रिया को विनियमित करता हुआ आगे बढ़ता है, उनको विनियमित करता है। इस केंद्र में अवरोध कई बार स्वास्थ्य की समस्याओं को पैदा कर देता है, उसका कारण बन जाता है। अगर आपका ये चक्र बाधित है तो आपको स्वास्थ्य की बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि पाचन में खराबियां, मधुमेह, रक्तचाप में उतार चढ़ाव यानी कि ब्लड प्रेशर। एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में, पिल्लू तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, चलो जाओ टुनटुन। आज मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि हमारा इनको प्यार से तो उनसे पेश आना ही पड़ेगा। लेकिन आज पता नहीं शायद मेरे साथ खेलने के मूड में है तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। ये बीमारियों को रोकने में सहायक होता है। अगर हम अपने इस चक्र को क्लीन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और उसका संतुलन और शक्ति बनी रहती है। मणिपुर चक्र के प्रतीक चिन्ह में 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है। यह 10 प्राणों, प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है। जो प्राण शक्ति होती है उसका प्रतीक है, जो मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करती है। हमारे शरीर से पाचन क्रिया से लेकर जितनी धमनियां हैं, कोशिकाएं हैं, सारा जो तंत्र है हमारी बॉडी में, उसका ये पोषण करती है। मणिपुर का एक अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज होता है जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है। ये ऊर्जा के फैलाव, उद्यम और विकास का विद्योतक होता है। बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें और हमारा विकास होता है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य नकारात्मक ऊर्जाओं से भी मुक्त होता है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है ये बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर स्फूर्ति और शुद्धता की शक्ति आती है, मजबूती मिलती है आपको। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी जी हैं। भगवान विष्णु उदयमान मानव चेतना के प्रतीक हैं, जिसमें पशु चरित्रता बिल्कुल नहीं है। देवी लक्ष्मी प्रतीक हैं भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की, जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से फलती फूलती हैं। तो कुल मिलाकर मणिपुर चक्र के विषय में जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे करेंगे, अब आप शायद समझ गए होंगे। और अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसमें से जो चीज़ें बताई गई हैं, आपके अंदर स्फूर्ति की कमी है, आपकी तबीयत खराब रहती है, आपकी पाचन क्रिया या और बहुत सारी कोशिकाओं का आप समन्वय ठीक नहीं है शरीर के अंदर, आप बीमार रहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको अगर यही नहीं कि ये ट्विन फ्लेम को ही करना चाहिए, ट्विन फ्लेम के लिए तो एकदम आवश्यक क्या उन्हें करना ही होगा, करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई इन सारी परेशानियों से में है तो उनका ये चक्र बाधित है, तो आप उन्हें कहिए कि वो इसको करें, बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप लोग जो लोग अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और अभी मैं राशिफल के वीडियोस भी जैसा कि हर महीने आते हैं, अभी से लोग पूछने लग गए हैं राशिफल के बारे में। अभी तो मई आने में थोड़ा टाइम है, लगभग 10 दिन तो हैं ही, लेकिन मैं अभी से एक एक राशि के विषय में डालना शुरू कर दूंगी। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को चक्रास का पूरा ज्ञान दे दूं, जिससे कि जो ये छुट्टियां भी आपको मिली हैं आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। और जो मैंने अंकों के बारे में वीडियोस बताया, तो अभी मैं और भी कुछ समय निकालती हूँ और आप लोग के लिए
अंकों के विषय में भी कि और अंकों का क्या अर्थ होता है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप करिए ज़रूर। हमको अपने चक्रों की शुद्धि करनी परम आवश्यक है, इस बात को समझना होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चैनल है मेरा, मैं इससे आप लोगों को फ्री सेवा दे रही हूँ। उसके अलावा मेरी संस्था इसी नाम से है, अभय ज्ञान कला एवं साहित्यिक सेवा संस्थान। तो अगर आप में से कोई भी मेरी संस्था को कुछ दान करना चाहें, मेरे बताए अनुसार आपके जीवन में कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, आपको पॉजिटिविटी मिली, तो आप हमारी संस्था को जो चाहें वो कुछ छोटी बड़ी जो राशि जैसी आप चाहें दान कर सकते हैं। तो आप मुझे अपना मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं आपको नंबर दूंगी कि कैसे करना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर और किसी को आवश्यक है तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए, जिससे कि सही जानकारी लोगों के पास पहुंचे। चैनल तो बहुत सारे बने हुए होते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि जो लोग मेरी गाइडेंस ले रहे हैं वो आके कहते हैं कि विभा जी आपने जो बताया वो एकदम सही है, हमने बहुत सारे चैनल देखे लेकिन सही जानकारी हमें आपके पास मिल रही है। तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं कोई भी गलत बात आपको ना बताऊँ, भ्रमित ना करूँ। जैसा कि अभी एक कोई बंदी बहुत परेशान थी, तो उनको किसी ने कहा कि मैं आपकी और आपकी ट्विन की दोनों की हीलिंग कर दूँगी और उससे आपकी यूनाइट या आपका यूनियन जल्दी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी और के करने से, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। अगर मैं भी आपको रास्ता बता रही हूँ तो मैं सिर्फ रास्ता बताने का माध्यम हूँ, निरा माध्यम, ठीक है। किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो, ठीक है मैं हीलिंग को मानती हूँ कि कोई परेशान है, पर ट्विन फ्लेम को हील करके आप उनको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनको खुद को ही हील करना पड़ता है। और ट्विन्स के लिए इसीलिए मैंने मीट योर ट्विन करके जो मेडिटेशन का डाला है। तो अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा है जो परेशान है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो वीडियो देखें और गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो अब चलिए, मैं जो ये मेरा डॉगी मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, मैं इनके साथ थोड़ी देर खेलूँगी। और आप लोग भी ऐसे मस्तियाँ करिए, खुश रहिए, पौधे लगाइए, जानवरों से प्यार कीजिए, इनर वर्क कीजिए और अच्छी अच्छी न्यूज़ दीजिए जिसके साथ जो भी होता है, ठीक है। और ऐसा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।